हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो कुछ इस प्रकार से है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सैन्य आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले अब आपको जब भी अगर यहाँ पर अधिकतम पूछा गया हो, यहाँ पर अधिकतम, तो अधिकतम के लिए क्या कीजिए, आप एचसीएफ निकालिए अधिकतम के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालूंगा। तो मैं इसका एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करूंगा। तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय आपका क्या होता है? ए इक्वल टू होता है आपका ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं 32 से 616 में भाग दूंगा। ठीक है, अब मैं 32 एकम 32, एक बार गया भाग। यहाँ पर आपका जो शेषफल बचेगा आपका, यहाँ पर 11 में से 2 गए, 9 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 5, और 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब मैं 32 का पढ़ा कितने बार पढ़ूँ कि 296 से अधिक ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, 32 का पढ़ा 9 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि 9 बार पढ़ूंगा, 10 बार पढ़ूंगा तो 320 हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 9 बार पढ़ता हूँ। ठीक है, तो 9 बार पढ़ने पर 9 दूनी 18, और हाथ का 1, 9 27 और 1 28, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 288 आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर ली जाए, यहाँ से एक उधार लूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 में से 8 गए, कितने बचते हैं? 8 बचते। ठीक, यहाँ पर बचा कितना? 8, और 8 में से 8 गया 0। अब मैं क्या करूँगा, 32 है, 32 में 8 से भाग दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा 616 और 32 का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ याद करना है मेरे को। किससे याद करना है? यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से याद करना। ठीक है, जो आपका 616 बड़ा है, किससे बड़ा है? 32 से बड़ा है। तो आपका यूक्लिड प्रमेय क्या बोलता है? यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या बोलता है आपका? ए इक्वल टू होता है आपका बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 616 इक्वल टू 32। ये फर्स्ट चरण है। ठीक है, फर्स्ट चरण है। 32 प्लस, यहाँ पर 9 बार भी गया था ना भाग में, 9 लिखना भूल गया था। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपको इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका शेषफल 8। ठीक, अब चरण सेकंड चरण में क्या होगा, 32 आपका इधर आ जाएगा, और जो आपका 8 है, 8 इंटू आ जाएगा आपका क्या? 4, और शेषफल। एक तो आप शेषफल के ऊपर वाले को एचसीएफ मान लीजिए, या फिर जिस भी चरण में आपका शेषफल 0 बचता है, उसी चरण का आपका जो भाजक होता है वही आपका क्या होता है? एचसीएफ। तो आपका जो भाजक क्या है यहाँ पर? 8 है, तो आपका एचसीएफ कितना होगा? भाजक ही आपका होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 8। तो क्योंकि मैं लिख दूँ कि जो आपकी स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या होंगी, वो कितनी होंगी? 8 होंगी। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएंगी? 8 होंगी। ठीक है, अब बात कर ली जाए यूक्लिड डिवीजन प्रमेय। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कुछ 4 इस प्रकार से है। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, रूप का होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करना है। ठीक है, अब संकेत में दे रखा है आपको, मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको
सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आप मान लीजिए माना पूर्णांक ए के लिए यहाँ पर b इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, अर्थात जो आपका r होगा यहाँ पर आपका 3m, जो आपको b के स्थान पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिया है। तो अर्थात जो आपका r होगा कितना होगा, 0 होगा, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, किससे आप इसे हल कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक, बोला है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बोल रखा है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो मैं लिख देता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, r इक्वल टू ए इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना, b इंटू क्यू प्लस आर। तो आपका जो हाँ, तो आपका जो मैं यहाँ पर केस फर्स्ट ले लेता हूँ, केस फर्स्ट, जिसमें मैं रखूँगा r यहाँ पर हाँ r इक्वल टू 0 रखने पर, फर्स्ट केस लेंगे वाला रखने पर, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर क्या कर दूँ, जो आपका a इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3m प्लस 0, ठीक है। तो आपका जो a इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा, तो आपका जो a इक्वल टू 3m है, इन दोनों पक्षों का करूँगा यहाँ पर वर्ग करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो मैं a का वर्ग करूँगा इक्वल टू 3m का भी वर्ग करूँगा, तो आपका a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर। मैं मान लूँगा, सबसे पहले इसमें से मैं कॉमन निकाल लूँगा, a स्क्वायर में 9, इसमें से 3 कॉमन निकालूंगा, तो आपको क्या बचेगा, 3m स्क्वायर बच जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि आपका जो 3m है, 3m स्क्वायर है, इसको मैं m मान लेता हूँ, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3m आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर ली जाए केस सेकेंड की। केस सेकेंड में क्या करूँगा, मैं r इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है। तो मैं r इक्वल टू जब 1 रखूँगा, तो जो आपका आएगा क्या आएगा आपका, हाँ, a इक्वल टू आएगा आपका 3m प्लस 1, क्योंकि r के स्थान पर मैंने 1 रखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा, तो मैं लिख दूंगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 का वर्ग, यहाँ साइड में लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं सिंपल यहाँ पर एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो आपका जो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 3m का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 3m इंटू 1, ठीक है। तो आपका आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का तो 1 ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कितनी भी घात लगाओ 1 का 1 ही होता है बेशरम आदमी में। तो आपका जो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6m आ जाएगा, इसका इंटू 1 में करूँगा तो 6m ही आएगा, तो इसलिए 6m लिखूँगा मैं इसे। तो आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से जो आपका क्या है 9m स्क्वायर है, इसे मैं क्रम से जमा दूंगा, तो 9m स्क्वायर प्लस आ जाएगा 6m प्लस आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, इसमें से मैं 3 कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3m स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पर आपका क्या 2m प्लस
प्लस इसे 1 को बाहर लिख देंगे, m कोष्टक के बाहर प्लस 1, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ मान लूंगा मैंने, माना कि आपका जो 3m स्क्वायर प्लस m है इज इक्वल टू m आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो आप इसे समीकरण 1 दे दीजिए, समीकरण 1 दे दीजिए इसे, और इसे समीकरण 2 दे दीजिए, ठीक है। अब बात कर ली जाए केस थर्ड की, तो केस थर्ड में क्या आएगा आपका, r इक्वल टू 2 रखने पर, 2 रखने पर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या आएगा देखते हैं, तो a इक्वल टू आएगा आपका 3m प्लस 2। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा फिर से, तो a स्क्वायर इक्वल टू जाएगा आपका 3m प्लस 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस 2 का होल वर्ग, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो मैंने वर्ग कर दिया यहाँ पर, तो आपका यहाँ बन जाएगा क्या, मैं आप इसको ये मान लेता, इसको भी मान लेता, फार्मूला आप वही लगाइए, मैंने लिखा दिया है, अगले केस में लिखा दिया था मैंने फार्मूला, तो मैं डबल से लिखूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 9m का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 2ab, मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6m इंटू 2, ठीक है। तो आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या था आपका 6m, हाँ 2 सही है। यहाँ पर आ जाएंगे 6 दूनी 12m प्लस 4, ठीक। अब मैं इसे क्रमबद्ध जमा दिया मैंने, इसे थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। तो 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस में 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस नहीं, इसे बाहर लिख देते हैं, 1 को इसे कोष्टक के बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना कितना आपका 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ 1 है ना, 3 में कॉमन निकलेगा यहाँ से बाहर, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर m, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर m आ जाएगा 3m प्लस 1, इस समीकरण 3 दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 3 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करने पर हमें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, पूर्णांक का वर्ग करने पर हमें क्या मिलता है, 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है, के रूप में आता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड भाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आता है। तो मैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको घन करना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ फिर से कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a के लिए, माना धनात्मक पूर्णांक एक a है, ठीक है।
तो आपका b इक्वल टू क्या जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। मैंने 3 इसीलिए लिया क्योंकि आपका जो b के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। जो 9 है वो 3 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। तो आपका जो r हो जाएगा, अर्थात r इक्वल टू आपका r इक्वल टू जाएगा 0 1 1 2 और 2 से ज़्यादा नहीं हो कि 2 जो b का मान है आपका 3 है और जो r होगा आपका 2 तक ही रहेगा। तो आपका हो जाएगा, आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो केस फर्स्ट में ले लेंगे हम, क्या लेंगे, इक्वल टू ले लेंगे, आर इक्वल टू क्या रख लेंगे, 0 रखने पर तो आपका जो ए हो जो आपका ए इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 0। तो आपका जाएगा 3m, यहाँ पर मैं दोनों पक्षों का घन करने पर मैं यहाँ पर दोनों पक्षों का घन कर दूंगा तो यहाँ पर 1 की घात 3 हो जाएगा, 3m की घात भी 3 हो जाएगा। तो आपका जो आगे आएगा 27m की घात 3 आ जाएगा। और जो आपका AQ है, यहाँ से 9 बाहर निकालूंगा मैं, कोष्टक के अंदर बचेगा 3m की घात 3, 3m की घात 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लूँगा 3m की घात 3 इक्वल टू मैं m मान लूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की घात 3 इक्वल टू 9m आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट दे दीजिए इसे। अब केस सेकंड की बात करें तो आपका r इक्वल टू 1 रखने पर, तो मैं r इक्वल टू 1 रख दूंगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक का घन कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर इनकी घात 3 और मैं यहाँ पर 3m प्लस 1 का भी घन करूँगा। तो सिंपल इसे करना क्या है, जो आपका यहाँ पर एक फार्मूला होता है a प्लस बी की घात 3 होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 3 आ जाएगा, 3ab कोष्टक के अंदर a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसे जमाना है, इस फॉर्म में आपको लिखना है इसे, ठीक है। तो मैं इसे जमाता हूँ और इस फॉर्म में लिखता हूँ मैं, तो मैं इसे a मान लूँगा, इसे b मान लूँगा, ठीक है। तो ये मैं 3m की घात में 3 करूँगा तो आपका जाएगा 27m की घात 3 आ जाएगा, और मैं 1 की घात 3 करूँगा तो 1 क्या आएगा। फिर मैं फिर से क्या करूँगा, जो आपका 3ab है तो मैं 3 इंटू फिर a के स्थान पर क्या रखूँगा मैं 3m, फिर मैं b के स्थान पर क्या रखूँगा 1, ठीक है। पुस्तक के अंदर आ जाएगा आपका 3m और प्लस 1 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा क्या, 27m की घात 3 प्लस 1 ये जाएगा आपका 9m, पुस्तक के अंदर 3m प्लस 1, सही है ना। 27m की घात 3 प्लस 1 9m, ठीक। तो आपको आगे हो जाएगा 1 की घात 3 27m की घात 3 प्लस 1 और क्या था आपका 9m था ना, 9m और अंदर 9m और अंदर क्या था 3m प्लस 1 था। तो आपका हो जाएगा क्या, 27m की घात 3 प्लस 1 और हो जाएगा आपका 9 की 27 प्लस 27m की घात 2 प्लस 9m। फिर इसे मैं क्रमबद्ध रूप से जमा देता हूँ तो आपको यहाँ 27m की घात 3 प्लस 27m की घात 2 प्लस 9m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, 9 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा आपका
एम की घात 3 प्लस यहाँ बचेगा 3 एम की घात 2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 एम कोष्टक के बाहर प्लस 1। तो यहाँ मान लूँगा मैं, माना 3 एम की घात 3 प्लस 9 एम की घात 2 प्लस 9 एम, सॉरी यहाँ पर जाएगा आपको क्या, यहाँ पर जाएगा आपका प्लस एम इक्वल टू एम। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगा क्या 9 एम, इसके स्थान पर मैं एम लिख दूंगा, तो यहाँ पर 9 एम प्लस 1 लिख दूंगा। समीकरण इसे दे दीजिए, समीकरण यहाँ पर 2 दे दीजिए इसे। अब केस थर्ड की बात करूँ, यहाँ पर मैं केस थर्ड की बात करूँ, यहाँ पर केस थर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर केस थर्ड में आ जाएगा आपका क्या, r इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक। मैं r इक्वल टू 2 रखूँगा तो आपका क्या बनेगा 3m प्लस 2 बन जाएगा। मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा, दोनों पक्षों का, सॉरी घन, अगले इसमें क्या करा था आपने, घन ही करा ना भाई, हाँ घन ही है। ओके, अगले इसमें क्या करा आपने, यहाँ पर 3m दोनों पक्षों का घन कराया, दोनों पक्षों का घन कराया आपने यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मैं दोनों पक्षों का घन ही करूँगा, घन करने पर। ठीक है, तो मैं इसका भी घन करूँगा, और जो आपका 3m प्लस 2 है इसका भी घन करूँगा। तो यहाँ घन करना है ना आपको, इसके अकॉर्डिंग करना है। हाँ, तो इसका एक फार्मूला होता है, मैंने आपको लिखाया है, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, ए की क्यू मतलब 3m का क्यू मतलब हो जाएगा आपका 27 m की घात 3 मतलब, और बी का क्यू मतलब 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3ab मतलब 3 इंटू 3m इंटू बी मतलब आप आएगा 2, कोष्टक के अंदर क्या आता है आपका a प्लस बी मतलब 3m प्लस 2। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे आप, तो आगे सॉल्व करने पर आपको मिलता है जो आपको हो जाएगा 1 की घात 3 इक्वल टू जाएगा आपका 27 m जैसे का वैसा रहेगा, 27 m की घात 3 जैसे का वैसा रहेगा, प्लस जो आपका क्या है 8, और जो आपको यहाँ था आपका 3 3 या 9 और 9 दूनी 18 m हो जाएगा। ठीक है, और कोष्टक के अंदर 3m प्लस 2, ठीक 2 लिखा है ना मैंने, 1 तो नहीं लिखा है, हाँ सही लिखा है। तो आपका जो 1 की घात 3 इक्वल टू जाएगा 27 m की घात 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 18 3 54 m की घात 2 प्लस, क्योंकि m और m अगर इनका m और अगर जब भी इनका मल्टीपल होता है इनका m इंटू एम, तो इनकी यहाँ पर एक कुछ नहीं मतलब, यहाँ एक है कुछ नहीं मतलब, यहाँ पर एक है, तो इनके आधार समान होने पर इनकी क्या होंगी घातें जुड़ जाएंगी, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपका जो 18m है, तो 18m का इंटू 2 में करूँगा, तो 18 दूनी 36m होता है। तो इसे मैं क्रमबद्ध रूप से तरीके से जमा देता हूँ मैं इसे, तो आपका जो होगा यहाँ पर 27m की घात 3 प्लस 54 होता है ना, 54 ही होता है ना, 18 3 54 8 का 8 2 16 8 3 24, हाँ 54 ही होता है। 54m की घात 2 प्लस 36m प्लस 8। मैं क्या करूँगा इसमें से, अगर मैं 9 कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, 9 बाहर निकाल लूँगा इसमें से, तो यहाँ बचेगा कितना 3m की घात 3 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा यहाँ पर 6m की घात 2 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका कितना 4m, और कोष्टक के बाहर में 8 रख दूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लेता हूँ, माना कि आपका जो 3m है 3m स्क्वायर क्या सॉरी घन, 6m की घात प्लस यहाँ पर 6m की घात 2 प्लस 4m इजिकल टू क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ पर आपका m मान लेता हूँ। ठीक है, इसे मैंने m मान लिया, तो मैं इसके स्थान पर मैं m रख दूंगा, तो आपका जो 1 की घात 3 इक्वल टू जाएगा क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 आ जाएगा। ठीक, ये लाना है आपको, हाँ ये लाना। तो इसे दे दीजिए समीकरण 3, यहाँ आ गया हमारा समीकरण 3 आ गया। समीकरण 2 कौन सा आपका ये वाला है, समीकरण 1 कौन सा आपका ये वाला है, तो समीकरण 1 समीकरण
दो समीकरण 3 को हम अगर देखें तो हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि जो आप किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन करने पर हमें क्या मिलता है, एक तो 9m मिलता है और एक 9m+1 मिलता है और एक 9m+8 मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रश्न वाले 1.2 के सवाल हल करेंगे।